हेलो दोस्तों। सेविंग्स यार आज ना कल तो सभी को करना है। हमारे दादाजी करते हैं, हमारे पेरेंट्स करते हैं और हमें भी आज ना कल सेविंग्स करनी ही है। अब दोस्तों ज़माना अभी बहुत ज़्यादा बदल चुका है। अब वो वाला तो सिस्टम नहीं है कि आप गुल्लक में पैसे डालते हैं, मतलब जो भी महीना का सैलरी है उसमें से कुछ पैसे 1000 2000 आप गुल्लक में डालकर सेव करते हैं। ऐसा कुछ भी आप नहीं करते होंगे, मैं भी नहीं करता हूँ। और अब वो भी टाइम नहीं रहा जब आप बैंक्स में पैसे डालते हैं, मतलब आपका एक बैंक अकाउंट, आपने सेविंग बैंक अकाउंट खोला और हर महीना आप उसमें 500 1000 डालते हैं। ये भी सिस्टम अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। अब दोस्तों सेविंग का अभी के टाइम में एक नया तरीका चला, वो होता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट को लोग ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे डालते हैं तो आपको उसके ऊपर सालाना कुछ इंटरेस्ट मिलता है जो कि बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर यही आप कोई किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर जैसे कि आप रेकरिंग डिपॉजिट हुआ, ये भी एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है, या फिर आप फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हैं, तो आपको यहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है अपने बैंक अकाउंट से। तो ये तो सबसे बड़ा टॉपिक हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर एक सबसे बड़ा बात आ जाती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। अब अगर मैं डायरेक्टली ऐसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलूँ तो आप बोलोगे कि यार ये क्या चीज़ होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो दोस्तों आपने कंपाउंड इंटरेस्ट नाम का चैप्टर जरूर पढ़ा होगा अपने बचपन में। तो यहाँ पर बेसिकली उसी के बारे में कुछ रिगार्डिंग बात करना चाहता हूँ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या है और ये कैसे आपको लोग बोलते हैं ना कि यार मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले और अपने सेविंग से मैंने गाड़ी खरीद ली या फिर एक ज़मीन या फिर एक घर खरीदा। तो सामने वाला बोलता है कि यार सेविंग तो मैं भी करता हूँ, लगभग हर महीने 3-4 हज़ार सेव करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे इतनी तो नहीं है कि मैं 5 साल के अंदर एक गाड़ी खरीद सकता हूँ या फिर एक घर खरीद सकता हूँ। जाहिर सा बात है कोई भी ये बोलेगा, किसी की भी इतनी सेविंग्स नहीं होती है कि वो लगभग गाड़ी, मतलब इतने 4-5 साल के टाइम के अंदर में गाड़ी खरीद सके, घर खरीद सके। लेकिन दोस्तों ये पॉसिबल है, किस तरीके से पॉसिबल है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग के तरीके से पॉसिबल है। और जो लोग भी बोलते हैं कि आप करोड़पति बन सकते हैं इन्वेस्टमेंट से, मैंने मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा डाला और मैं करोड़पति बन गया, तो मैं कहता हूँ कि ऐसी कुछ बात नहीं है, कि ऐसी कोई बात नहीं है कि आप शेयर मार्केट में डालकर करोड़पति बन सकते हैं। ऐसे आप करोड़पति नहीं बन सकते हैं। दोस्तों आपको करोड़पति कैसे बनना है वो हम बताते हैं आपको। अब ये मत बोलिएगा कि यार तुम करोड़पति हो कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर टाइम लगता है करोड़पति बनने में। करोड़पति एक दिन में नहीं बना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी मंथली कहीं भी सेविंग करते हैं, तो आप मोस्टली जगह पर, मोस्टली लोग ये करते हैं कि रेकरिंग डिपॉजिट में करते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट में जब अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता है तो उसे फिक्स डिपॉजिट में करवाते हैं। ये मतलब 90s के फैमिली का यही लोचा रहता है। मेरे फैमिली में लोग यही करते हैं कि रेकरिंग डिपॉजिट पर साल 2-3 साल इन्वेस्ट करें, उसको उससे फिक्स डिपॉजिट करवाए। ये भी एक अच्छा तरीका होता है। लेकिन दोस्तों आज के टाइम, अभी के टाइम में म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। रीज़न ये है कि अगर आपकी लॉन्ग टर्म के लिए किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो वहाँ पर आपका रिस्क जीरो रहता है। अब दोस्तों यहाँ पर जीरो कैसे रिस्क रहता है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आप देखें जिसका रिस्क एडजस्टमेंट बहुत ही अच्छा हो, या फिर ये चीज़ आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कौन सा ऐसा अच्छा म्यूचुअल फंड है जो कि एक अच्छी खासी रिस्क प्रोफाइल मेंटेन करके एक अच्छा खासा रिटर्न भी देता हो। तो दोस्तों आप ऐसे जगह पर, ऐसे म्यूचुअल फंड्स में ध्यान देंगे कि उनकी जो होल्डिंग्स होती है वो आपका 30 स्टॉक्स में, या फिर आप बोल सकते हैं 50-100, इतने सारे, मतलब वो लोग कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। अब जाहिर सा बात है कि इतनी सारी कंपनियां एक बार में नीचे कभी भी नहीं गिरती। कब गिरती हैं? जब कोई बड़ा पेंडेमिक आता है, जैसे कभी हाल ही में कोरोना वायरस का पेंडेमिक गया था, या फिर कोई भी एक बड़ा मार्केट क्राइसिस आता है वहीं पे होता है। और वो भी कुछ खास टाइम तक नहीं चलता, क्योंकि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं था आज तक। अगर आज तक में देखा जाए तो ऐसा कभी भी सुनने में नहीं आया कि कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन द सेंस 20 साल 25 साल 30 साल, इतने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को घाटा हुआ हो, ये चीज़ कभी भी सुनने में नहीं आता। तो आज तक जो चीज़ हिस्ट्री में नहीं हुआ है तो वो चीज़ हम बोल सकते हैं कि ऐसा, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होता है। दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने SIP कैलकुलेटर खोल के रखा। आप दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये जो फिनोलॉजी की वेबसाइट है, तो मैंने इनके वेबसाइट का ये वाला SIP कैलकुलेटर खोल के रखा है, क्योंकि मैंने फॉलो करता हूँ और इनकी यूट्यूब पर भी चैनल है, तो इनके वीडियोस देखता हूँ, तो काफ़ी अच्छे क्रिएटर हैं अभी। तो अब यहाँ पर दोस्तों देखिए मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। अब मान के चलिए, अब बस इस चीज़ को देखते ही जाए कि मैं यहाँ पर आपको क्या दिखला रहा हूँ। मान के चलिए कि आप मंथली की जो सेविंग है वो 1000 की करते हैं, 1000 पर मंथ। मैंने बहुत ही कम रखा मंथली इन्वेस्टमेंट, ताकि आप समझ सके कि मतलब एक छोटे से भी अमाउंट को आप कितने बड़े पैमाने पर ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों फ्रीक्वेंसी रखा। फ्रीक्वेंसी, हाँ मैं मंथली इन्वेस्टमेंट करता हूँ, हर महीने में 100 रुपये 1000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, और इस पर जो मुझे इंटरेस्ट मिलता है, तो मैं दोस्तों म्यूचुअल फंड में खुद इन्वेस्ट करता हूँ। तो मैं म्यूचुअल फंड का ही इन्वेस्टमेंट को एग्जांपल ले रहा हूँ। मुझे म्यूचुअल फंड में 10 से 12% मिल जाते हैं सालाना का इंटरेस्ट, तो मैं यहाँ पर 10% का इंटरेस्ट लेकर चलता हूँ खुद के लिए। और अगर हम टेन्योर को देखा जाए तो दोस्तों मैं टेन्योर को स्टार्टिंग में आपको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगा, 5 साल का टेन्योर रखता हूँ। तो अब दोस्तों ये देखिए कि यहाँ पर होता क्या है असली मैजिक। अब मैंने प्लान माई वेल्थ पर किया और यहाँ पर मेरे सारे डिटेल्स आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरी फ्यूचर वैल्यू है वो 78.08 थाउजेंड दिखा रहा है,
जहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 60,000 की थी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरी जो टोटल अर्निंग हुई है वो लगभग 18,000 की अर्निंग हुई है। तो ये दोस्तों था 5 साल का। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मुझे लगभग मान के चलिए 18,000 का इंटरेस्ट अर्न हुआ है। मतलब टोटल 5 साल में मैंने 18,000 का इंटरेस्ट कमाया अपने हर महीने का 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट पर। अब मान के चलिए कि मैं इसी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहता हूँ और 5 सालों तक। मतलब मेरे यहाँ पे जो टोटल टेन्योर हो रहा है वो 10 साल की हो रहा है। तो अब दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि मेरा इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। मोस्टली लोग तो अगर सिंपली तरीके से देखा जाए तो लोग बोल देंगे कि क्या होगा यार, ये डबल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप बस देखिए कि होता क्या है। अब दोस्तों आप जैसे ही अपने टेन्योर को और 5 साल बढ़ाएंगे तो आपका यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो लगभग 86,552 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अब ऐसा बात नहीं कि आपका पैसा डबल हो जा रहा है, ऑलमोस्ट आपका पैसा 4 टाइम या फिर 5 टाइम आप बोल सकते हैं, 5 टाइम नहीं 4 टाइम आप बोल सकते हैं कि लगभग 4 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है आपका पैसा यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आप देख पा रहे हो कि अब यहाँ पर आपको मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग भी जिसको बोला जाता है, फिर बेसिकली मेरे लैंग्वेज में पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप देख सकते हैं। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि ये कोई ट्रिक हो रहा है, मैजिक ट्रिक हो रहा है। बेसिकली एक सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसके हम लोग मैजिकल कैलकुलेशन बोलते हैं। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ खास है नहीं। लेकिन दोस्तों ये चीज़ देखने लायक है कि मान के चलिए कि कोई बंदा 10 सालों तक पैसे अगर नॉर्मली एक बैंक अकाउंट में डाल कर सेव करता है, फिर एक घर में कहीं पर एक जगह पर सेव करता है, इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, तो उसको तो ये जो 10 साल हो रहा है, इस 10 साल में जो 86,000 या फिर 86,55,000 का उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये अर्न नहीं होगा। अब दोस्तों जाहिर सा बात है कि ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत ही एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको दिखलाया। यहाँ पर बस मैंने 1,000 रुपये का एग्जांपल दिखलाया है। अब दोस्तों चलिए इसी 1,000 रुपये को और 5 साल हम कंटिन्यू करते हैं, या फिर 5 साल नहीं 10 साल कंटिन्यू करते और 10 साल कंटिन्यू करते थे, तो क्या पता ये शायद 2 लाख हो जाए। चलिए देखते हैं। आपको मन में एक क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि कितना होता है। तो दोस्तों अगर हम इसे और बस 2 साल कंटिन्यू करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या होता है। आपका यहाँ पर जो टोटल वैल्यू हो जा रहा है आपके पैसे का, आप यहाँ पर टोटल 2,40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 20 सालों में। मतलब हर महीने हम 20 साल के 1,000 करके डालते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी टोटल अर्निंग होती है इंटरेस्ट वो 5.26 लाख होता है। अब दोस्तों अब आप यहाँ पर समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। आपने इन्वेस्ट किया था बस 2,40,000 रुपये, लेकिन इसके आपके इन्वेस्टमेंट पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो लगभग आपको दुगना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ी बात होती है। और उससे भी बड़ी बात होती है दोस्तों आपको जो टोटल वैल्यू मिलता है। यहाँ पर देखिए आपने 20 सालों में 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन आपको जो पैसे मिलेंगे वापस रिटर्न वो 7.66 लाख मिलेंगे। तो दोस्तों यही एक वो तरीका है जिससे मोस्टली आजकल के कई सारे कंपनियां रन होते हैं। और यही एक तरीका बेस्ट तरीका है जिससे आप एक लॉन्ग टर्म अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये दिखाना चाहता था कि आप एक कितने छोटे से इन्वेस्टमेंट, बस 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट से कितना ज़्यादा आप कमा सकते हैं। आपके फन के लिए कितना लोग इस इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा करते हैं। हालांकि मैं मैक्सिमम 25 साल रखता हूँ, लेकिन अगर आप 40 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका ये जो टोटल अमाउंट है ये बढ़कर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना चला जा रहा है। ये आपको 63.77 लाख तक का आपको रिटर्न दे सकता है। बस आप यहाँ पर देखिए कि आप बस 4,04.8 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपको जो यहाँ पे इसके ऊपर जो रिटर्न मिलने वाला है, या फिर जो आपको टोटल आपके प्रिंसिपल के साथ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलेगा वो 63.77 लाख रुपीज़ मिल रहा है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर आपको कहना क्या चाहता हूँ, कितना बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट होता है। इतने छोटे से इन्वेस्टमेंट को आप कितना बड़ा मतलब इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। और यही तरीका है दोस्तों करोड़पति बनने का। जो लोग कहते हैं कि कंपाउंडिंग से ही करोड़पति बना जा सकता है, उनका कहने का मतलब बस सिंपल यही होता है। आप सोचिए कि इतने छोटे से इन्वेस्टमेंट पर ये होता है, तो एक बड़े पैमाने पर 4-5 हज़ार के इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखकर आप समझ ही गए कि मैं यहाँ पर कहना क्या चाहता था, आखिर ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग था क्या। अगर मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता कि यार ऐसा ऐसा होता है तो जाहिर सा बात है कि आप विश्वास नहीं करता। आप बोलते कि अरे यार ये क्या मतलब बक रहे हो यार, वो कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए मैंने आपको अपने कंप्यूटर के थ्रू दिखाया। आप भी किसी अगर आपको लगता है कि यार नहीं मैं यहाँ पर आपको गलत चीज़ दिखा रहा हूँ, तो आप खुद से ट्राई कीजिए कोई भी SIP कैलकुलेटर। अगर आज की डेट में देखा जाए तो हर एक बैंक का अपना SIP कैलकुलेटर होता है, एक्सिस का, किसी का भी, हर एक बैंक का अपना SIP कैलकुलेटर होता है। आपको ऑनलाइन में बहुत सारे SIP कैलकुलेटर मिल जाएंगे। आप अपने फ़ोन से भी काम कर सकते हैं। आप किसी भी SIP कैलकुलेटर से जो कैलकुलेशन मैंने किया इसे दोहराइएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना सही हूं और कितना गलत। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि आप इस चीज़ को खुद से ट्राई करें कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, और आप कितना पैसा डेवलप कर पाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि यार करोड़ बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज की डेट में, अगर आपको एक सही इन्वेस्टमेंट तरीका पता हो तो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो भैया सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक अगले वीडियो पर और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।